नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंगाक्ष त्रिपाठी और स्वागत है आपका आपके चैनल रंगे लखनऊ में। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का जो मैंने शॉर्ट्स के नाम से कई छोटी लघु कथाएँ लिखी हैं, आप आनंद लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि अगर आप इसे कोई ईयरफोन या हेडफोन लगाकर आँख बंद कर के और इमेजिन करें उस सीन को जो इन कहानियों में मैं बोल रहा हूँ, तो आपको और भी आनंद आएगा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी कारतूस। युद्ध का मैदान है, सिपाही इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ बोरियों के पीछे बंकरों में छिपे हैं। गोलियां सन सन करके आ रही हैं, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है तोपों की, बमों की, कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग घायल होकर चिल्ला रहे हैं। बड़ा ही विभत्स माहौल है। यदि कोई उस दृश्य को देखे तो उसका मन उद्वेलित हो जाए। युद्ध वैसे भी मानवता के लिए एक श्राप है, परंतु मानवता के लिए एक ये ऐसा श्राप है जो मानवता को बीच बीच में झेलना ही पड़ता है। वो कई घंटों से उस गड्ढे की झाड़ियों में छिपा था। उसका मन बार बार कह रहा था, बाहर निकल, निकल बाहर और इन दुश्मनों को मार दे या खुद अपने देश पर शहीद हो जा। कब तक यहाँ छिपा रहेगा? उसने देखा उसकी कंपनी का बंकर दुश्मन के गोले से नष्ट हो चुका था। वायरलेस सेट पर कमांड पोस्ट से बार बार संदेश गूंज रहा था, हमारे लड़ाकू विमान आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। बहादुर जवानों, किसी तरह भी दुश्मन को रोक कर रखो। हमारे लड़ाकू विमान आपकी मदद के लिए चल चुके हैं। बहुत जल्दी वो आपकी रक्षा के लिए आ जाएंगे। हमारे बहादुर जवानों, हिम्मत न हारो, किसी भी तरह से दुश्मन को रोक कर रखो। वायरलेस सेट पर यह संदेश उसे सुनाई दिया। उसने कुछ सोचा और अपनी बंदूक की मैगजीन फिर से एक बार खोल कर देखी। उसमें केवल एक कारतूस बचा था। शायद इसीलिए वो कई घंटों से अपने को छिपाता फिर रहा था। आसपास बहुत दूर तक कहीं भी वो मैगज़ीन नहीं देख पा रहा था जिसे वो छुप छुपा के ले आए। अपने को बहुत मजबूर पा रहा था, इतना मजबूर कि उसने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। पर उसने दृढ़ निश्चय किया, आखिरी कारतूस है, इस आखिरी कारतूस को बर्बाद नहीं होने दूंगा। थोड़ी दूर पर एक छोटी पहाड़ी पर से दुश्मन गोलियां चला रहा था। उस स्नाइपर से चली गोलियों से उसके कई साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जहाँ से गोली चल रही थी, साफ देखने पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि गोली चला कौन रहा है। वो समझ गया निश्चित रूप से कोई छुपा हुआ स्नाइपर है। उसने कुछ देर सोचा। उसको पता था कि वो उसकी तरफ का स्नाइपर नहीं है, क्योंकि अपने स्नाइपर्स की पोजीशन उसको पहले ही उसके कमांडर ने उसको बता दी थी। उसने एक दृढ़ निश्चय किया। एक लंबी सांस के साथ अंतिम बार उसने अपने परिवार को याद किया और देश की मिट्टी का तिलक लगाया। अपने पर्स में से अपने परिवार और माता पिता की फ़ोटो जो वो हमेशा अपने पास रखता था,
देखकर और ऊपर वाले को याद करके वो अपने को छिपते छिपाते झाड़ियों के पीछे, झंखाड़ों के पीछे लेट कर चलते चलते उसी पहाड़ी के पीछे पहुंचा। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उसकी सांस फूल रही थी, उसको कई जगह गोलियां भी लगी हुई थी, काफ़ी खून भी बह गया था, लेकिन उसकी हिम्मत, अपने देश के प्रति प्रेम उसे चला रहा था। जिस पहाड़ी पर से वो स्नाइपर गोलियां दाग रहा था, उस पहाड़ी पर पीछे की तरफ से वो दबे पांव धीरे 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 बड़ी सावधानी से अपने को छुपाते हुए ऊपर चढ़ा और उस स्नाइपर के ठीक पीछे पहुंच गया। वो स्नाइपर दुश्मनों का स्नाइपर था और वहाँ पर उसने ऐसी पोजीशन ले रखी थी कि उसे कोई नहीं देख पा रहा था और एक एक कर वो लोगों को, जवानों को अपना निशाना बना रहा था। इसने अपनी बंदूक के मैगज़ीन के आखिरी कारतूस को बड़े भरोसे से देखा और बिना आवाज़ किए धीरे से, क्योंकि वो स्नाइपर गोलियां चलाने में व्यस्त था, उसे पता नहीं चला कि पीछे से भी कोई आ सकता है। वो अपने को बहुत सुरक्षित समझ के लेटा हुआ पोजीशन लेके गोलियां चला रहा था। इधर वो स्नाइपर के ठीक पीछे आ गया और आखिरी कारतूस उस स्नाइपर के गर्दन पर चला दिया। गोली सीधे स्नाइपर की गर्दन के आर पार हो गई और वो वहीं ढेर हो गया। उस सिपाही ने राहत की सांस ली, एक नज़र ऊपर देखा। अब उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत अपनी हिम्मत अपनी बंदूक के साथ पकड़ी और स्नाइपर पर, जो कि अभी अभी वो स्नाइपर चला रहा था, उसी स्नाइपर पर उसने पोजीशन ले ली और दुश्मन के लोगों पर हमला करने लगा। पर उसे पता नहीं था कि पास में ही दुश्मन का दूसरा स्नाइपर भी छिपा था। जैसे ही उसने स्नाइपर की दूरबीन से देखा तो उसे एक और स्नाइपर दिखाई दिया, जिसने अपनी बंदूक उसकी ओर तान रखी थी। वो स्नाइपर दूर से ही सारी गतिविधियां देख रहा था, लेकिन जब तक ये कुछ कर पाता तब तक कई गोलियां एक साथ उसके शरीर में बींध गईं। उसको लगा जैसे उसका शरीर छूट गया है और वह आसमान में तैर रहा है। तभी उसके आत्मसम्मान ने कहा, नहीं, तुझे ऐसे नहीं मरना है। अचानक उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई। दुश्मन का दूसरा स्नाइपर ये मान के कि वह मर चुका है, अपना स्नाइपर वहीं छोड़कर उसकी तरफ पैदल आने लगा और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। इधर उसने, जैसे ही वह स्नाइपर उसके पास में आया, उसने स्नाइपर की दिशा बदली और वो स्नाइपर फिर चल उठी और दुश्मन का दूसरा स्नाइपर भी शायद उतनी ही गोलियों से तुरंत वहीं ढेर हो गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं।
इतने में उसके देश के लड़ाकू विमान आ गए और दुश्मन के सभी ठिकाने ध्वस्त करने लगे। जब उसने देखा कि उसका देश अब सुरक्षित हाथों में है तो उसे चैन आया। उसके सूखे होठों पर मुस्कुराहट आई और उसका शरीर फिर जैसे हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ते उड़ते नीचे अपने ही शरीर को उसने सैल्यूट किया और फिर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आखिरी कारतूस। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं, और साथ ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।